अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि भगवान है या नहीं, तो ये कहानी आपके सोचने का तरीका बदल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं देती, बल्कि आपको खुद सवाल करना सिखाती है। और शायद यही असली शुरुआत होती है समझ की। जय भीम साथियों। भगवान बुद्ध के जीवन में घटी हर घटना हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन अगर हम उनकी बातों का सही अर्थ निकाल पाएं, तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। क्योंकि उनके हर शब्द में जीवन जीने की कला छुपी हुई है, और कई बार उनका जवाब सीधा नहीं होता, बल्कि सोचने पर मजबूर करता है। इसलिए आज हम एक ऐसी घटना को समझेंगे जिसमें बुद्ध से बार बार पूछा गया कि क्या ईश्वर है या नहीं, और हर बार उन्होंने अलग जवाब दिया, जो पहली नजर में गलत लगता है, लेकिन जब आप गहराई से समझते हैं तो वही जवाब आपकी आंखें खोल देता है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने शिष्य आनंद और स्वास्थ्य के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। वातावरण शांत था, लोग अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक एक व्यक्ति उनके पास आया। उसके चेहरे पर जिज्ञासा थी, और उसने बिना समय गंवाए बुद्ध से सवाल कर दिया। उसने कहा, बुद्ध बताइए, क्या ईश्वर है? क्या सच में कोई भगवान है जो इस दुनिया को चला रहा है? बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और बहुत शांत स्वर में पूछा कि तुम्हें क्या लगता है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे तो लगता है कि ईश्वर है। मैं मानता हूं कि कोई शक्ति है जो सब कुछ नियंत्रित कर रही है। बस मैं आपसे पुष्टि चाहता हूं कि मेरा विश्वास सही है या नहीं। तब भगवान बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं है। इतना सुनते ही वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हाथ जोड़े और वहां से चला गया। आनंद और स्वास्थ्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें ये जवाब थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि बुद्ध शायद कुछ अलग बताएंगे। लेकिन वे चुप रहे और बुद्ध के साथ आगे बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद एक दूसरा व्यक्ति आया। वह पहले व्यक्ति से बिल्कुल अलग था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, और उसने आते ही कहा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं होती। ये सब सिर्फ लोगों की कल्पना है। मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं उलझन है। कृपया बताइए, क्या मैं सही हूं? बुद्ध ने उसे देखा, और इस बार वे हल्के से हंसे और बड़े प्रेम से बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। तुम बस आंखें बंद करो और खोजो, तुम्हें मिल जाएगा। अब तो आनंद और स्वास्थ्य पूरी तरह हैरान हो गए। एक ही सवाल और दो बिल्कुल उल्टे जवाब। उनका मन सवालों से भर गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे बस बुद्ध के साथ चलते रहे। अब शाम हो चुकी थी, सूरज ढल रहा था, और वे विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक तीसरा व्यक्ति वहां आया। वह बहुत घबराया हुआ था। उसकी सांसें तेज थीं, और उसने आते ही कहा, बुद्ध, मुझे बताइए, क्या ईश्वर है या नहीं? मैं बहुत परेशान हूं। मैं खोज रहा हूं। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। वे शांत हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और पूरी तरह मौन हो गए। अब तो आनंद और स्वास्थ्य का आश्चर्य अपने चरम पर था। एक जैसे तीन सवाल और तीन अलग अलग प्रतिक्रियाएं। पहला जवाब नहीं, दूसरा हां, और तीसरे पर पूरी चुप्पी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वह तीसरा व्यक्ति वहां से चला गया, आनंद खुद को रोक नहीं पाया। उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं बहुत उलझ गया हूं। सुबह जब पहले व्यक्ति ने पूछा तो आपने कहा ईश्वर नहीं है। दोपहर में दूसरे को कहा ईश्वर ही है, और अब तीसरे को कुछ भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? एक ही सवाल और तीन अलग जवाब। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में शांति थी, और उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, जो पहला व्यक्ति आया था वह पहले से मान चुका था कि ईश्वर है। उसने अपने मन में एक धारणा बना ली थी, और वह उसी में रुक गया था। वह खोज नहीं रहा था, वह सिर्फ पुष्टि चाहता था। इसलिए मैंने उसकी मान्यता को तोड़ा, ताकि वह सच में खोज शुरू करे। वह ये ना माने कि उसे सब पता है, बल्कि वह सवाल करे और अनुभव तक पहुंचे। फिर उन्होंने कहा, दूसरा व्यक्ति भी पहले जैसा ही था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने मान लिया था कि ईश्वर नहीं है। वह भी एक धारणा में बंधा हुआ था। इसलिए मैंने उसकी धारणा को भी तोड़ा, ताकि वह भी खोजे, वह भी खुले मन से देखे कि सच्चाई क्या है।
क्योंकि जब तक मन में पक्का विश्वास या पक्का इनकार होता है तब तक सच्चाई तक पहुंचना संभव नहीं होता। और तीसरे व्यक्ति के बारे में बुद्ध ने कहा, वह अभी खोज में था। उसके अंदर ना पूरा विश्वास था और ना ही पूरा इनकार। वह सच में जानना चाहता था, और ऐसे व्यक्ति को शब्दों की जरूरत नहीं होती, उसे अनुभव की जरूरत होती है। इसलिए मैं मौन रहा, क्योंकि उस समय मौन ही सबसे सही उत्तर था। ये सुनकर आनंद और स्वास्थ्य थोड़े शांत हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी बहुत कुछ चल रहा था। तभी थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य ने कहा, प्रभु, मैं आपसे ईश्वर के बारे में साफ साफ जानना चाहता हूं। कृपया मुझे सीधे बताइए कि क्या ईश्वर है या नहीं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस बार मुझे सीधा जवाब दें। बुद्ध फिर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। स्वास्थ्य ने कहा, जरूर प्रभु, आप पूछिए। तब बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सूर्य को मानते हो? यह सुनकर स्वास्थ्य थोड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, प्रभु, यह कैसा सवाल है? सूर्य को मानने की क्या जरूरत? वह तो सबके सामने है। वह हमें रोशनी देता है, ऊर्जा देता है। हमारा जीवन उसी पर निर्भर है। उसे तो हर कोई देख सकता है। तब बुद्ध ने कहा, जब सूर्य इतना प्रत्यक्ष है तो उसे मानने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो चीज सामने है उसे मानने की जरूरत नहीं होती। उसे बस देखा जाता है, अनुभव किया जाता है। फिर तुम ईश्वर के बारे में क्यों पूछते हो कि माने या ना माने? इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे मन में संदेह है, क्योंकि ईश्वर सूर्य की तरह प्रत्यक्ष नहीं है। बुद्ध ने आगे कहा, तुम ईश्वर को अपनी बुद्धि से ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बुद्धि सिर्फ उन्हीं चीजों को समझ सकती है जो दिखाई देती हैं, जो तर्क में आती हैं। और ईश्वर अगर है तो वह कभी तुम्हें दिखाई नहीं देगा, और अगर दिखाई दे गया तो वह ईश्वर नहीं रहेगा, वह सिर्फ एक वस्तु बन जाएगा। उन्होंने कहा, असल में तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम पूछ रहे हो कि ईश्वर है या नहीं, जबकि सही सवाल होना चाहिए कि मैं सत्य को कैसे जानूं, क्योंकि गलत सवाल का सही जवाब नहीं हो सकता, और अगर कोई जवाब देगा भी तो वह भी अधूरा ही होगा। स्वास्थ्य अब पूरी तरह उलझ गया था। उसने कहा, प्रभु, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। तब बुद्ध ने बहुत सरल शब्दों में कहा, ईश्वर को माना नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जाना जा सकता है, और जानना एक अनुभव है, यह कोई विश्वास नहीं है। अगर तुम पूछते कि मैं ईश्वर को जानना चाहता हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। उन्होंने कहा, इस दुनिया में जो लोग सिर्फ मान लेते हैं वे जानने से चूक जाते हैं। उनका विकास रुक जाता है क्योंकि उन्होंने बिना खोजे ही निष्कर्ष निकाल लिया। लेकिन जो लोग सवाल करते हैं, खोजते हैं, वही सच्चाई तक पहुंचते हैं। जानने की यात्रा थोड़ी कठिन है, उसमें मेहनत लगती है, धैर्य चाहिए, लेकिन वही असली रास्ता है। बुद्ध ने कहा, मान लेना बहुत आसान है। किसी ने कुछ कहा और तुमने मान लिया, इसमें ना कोई मेहनत है और ना कोई अनुभव। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि मानकर रुक जाने वाले लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। उन्होंने समझाया कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद चलना होगा, खुद देखना होगा, खुद अनुभव करना होगा। कोई और तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। और यही बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा है कि अंधविश्वास छोड़ो, सवाल करो, खोजो, अनुभव करो, क्योंकि सच कहीं बाहर नहीं है, वह तुम्हारे अंदर ही छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। अगले दिन सुबह वही जिज्ञासु व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर अब पहले से ज्यादा गंभीरता थी। उसकी आंखों में थकान भी थी और एक गहरी तलाश भी। उसने आते ही बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, कल जब मैंने आपसे ईश्वर के बारे में पूछा था तो आप मौन हो गए थे। आपकी उस चुप्पी ने मुझे पूरी रात सोचने पर मजबूर कर दिया। मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य रहा है कि मैं ईश्वर को खोज लूं। मैं जानना चाहता हूं कि वह कहाँ है, कैसा है, और मैं उनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। इसका मतलब आप सत्य को जान चुके हैं। शायद आप ईश्वर से भी मिले होंगे। इसीलिए कृपया मेरी सहायता कीजिए, मुझे भी वह रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर शांत स्वर में पूछा कि जिसे तुम खोज रहे हो उसे तुमने अब तक कहाँ कहाँ खोजा है? वह व्यक्ति थोड़ा उत्साहित होकर बोला, हे बुद्ध, मैंने कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। मैंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया,
मंदिरों में गया, बड़े बड़े यज्ञ और हवन किए, व्रत रखे, साधु संतों से मिला। जो जो लोगों ने कहा कि इससे ईश्वर मिलेंगे, वह सब मैंने किया। मैंने पूरी दुनिया छान मारी, लेकिन फिर भी मुझे ईश्वर नहीं मिले। मैं थक गया हूं। अब मुझे लगा कि शायद आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बहुत सहज भाव से कहा, मेरा एक सफेद मोती खो गया है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूं। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? वह जिज्ञासु तुरंत बोला, हाँ, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं अभी आपका मोती खोज कर लाता हूं। वह पूरे उत्साह से इधर उधर मोती ढूंढने लगा। वह हर जगह देखता, मिट्टी हटाता, आसपास के कोनों में झांकता, लेकिन समय बीतता गया और उसे मोती नहीं मिला। काफी देर बाद वह थककर बुद्ध के पास आया और बोला, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे आपका मोती नहीं मिला। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब तुम वह मोती मुझे ढूंढ कर दे दोगे, तभी मैं तुम्हारी सहायता कर पाऊंगा, क्योंकि लगता है तुम्हें अपने सवालों का जवाब नहीं चाहिए। यह सुनकर वह जिज्ञासु फिर से मोती ढूंढने लगा, इस बार और ज्यादा ध्यान से, लेकिन फिर भी बहुत देर तक खोजने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। अंत में वह थोड़ा परेशान होकर वापस आया और बोला, कृपया आप ठीक से याद करके बताइए कि आपका मोती आखिर खोया कहाँ था? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। यह सुनते ही वह व्यक्ति गुस्से में आ गया। उसने कहा, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? आप केवल ज्ञानी होने का दिखावा करते हैं। अगर मोती आपकी कुटिया में खोया था तो उसे बाहर कैसे खोजा जा सकता है? उसे तो वहीं ढूंढना चाहिए जहां वह खोया है। बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहता हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है, वह तुम्हें बाहर कैसे मिलेगी? तुम इतने वर्षों से बाहर खोजते रहे, मंदिरों में, तीर्थों में, अनुष्ठानों में, लेकिन क्या तुमने एक पल के लिए भी अपने अंदर झांक कर देखा? जिस चीज की तलाश है वह बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर वह जिज्ञासु थोड़ा शांत हुआ। उसकी आंखों में सोच दिखाई देने लगी। उसने कहा, हे बुद्ध, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी एक सवाल है। मैं अपने अंदर आखिर क्या खोजूं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं। बुद्ध ने पूछा, तुम ईश्वर को खोजना चाहते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद को खोजा है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका और बोला, मैं खुद को जानता हूं। मेरा नाम क्या है? मेरा काम क्या है? मेरा परिवार कौन है? मैं कब से हूं? ये सब मैं जानता हूं। मुझे अपने बारे में और क्या जानना है? बुद्ध ने धीरे से कहा, अच्छा बताओ, इस समय तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? उसने कहा, इस समय तो आप ही मेरे सबसे नजदीक हैं। बुद्ध ने पूछा, मुझसे भी ज्यादा नजदीक क्या है? वह बोला, हवा, जो मुझे छू रही है। बुद्ध ने फिर पूछा, हवा से भी ज्यादा नजदीक क्या है? उसने सोचा और बोला, मेरे वस्त्र, जो मेरे शरीर को छू रहे हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, और इन सबसे भी ज्यादा नजदीक क्या है? इस बार वह व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, शायद इससे ज्यादा नजदीक कुछ नहीं है। तब बुद्ध ने कहा, सबसे ज्यादा नजदीक तुम स्वयं हो, लेकिन तुमने कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं की। बुद्ध ने उसे कहा, अपनी आंखें बंद करो, शांत हो जाओ और अपने अंदर देखो। विचारों को आने दो और जाने दो, लेकिन उनसे जुड़ो मत। बस देखो कि तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है। वह व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ गया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। कुछ समय बाद बुद्ध ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे सबसे नजदीक क्या है? उसने धीरे से कहा, पहले मुझे लगा कि मेरी सांसें मेरे सबसे करीब हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा लगा कि सांसें भी मुझसे दूर हो गईं। फिर मुझे लगा कि मेरी दिल की धड़कन मेरे सबसे करीब है, लेकिन वह भी धीरे धीरे दूर होती महसूस हुई। और फिर एक अजीब सा अनुभव हुआ, जैसे मैं खुद से ही दूर हो गया हूं, जैसे मैं कहीं नहीं हूं, लेकिन फिर भी हूं। मैं इस अनुभव को समझ नहीं पा रहा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अब तुम सही दिशा में खोज कर रहे हो। जल्द ही तुम्हें तुम्हारा मोती मिल जाएगा। जो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, वही असली समझ की शुरुआत है। उसी में गहराई है, उसी में सत्य छुपा है। यह सुनकर वह जिज्ञासु भावुक हो गया। उसने बुद्ध से माफी मांगी कि उसने गुस्से में उनसे गलत तरीके से बात की, और उनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया। अब उसे समझ आने लगा था कि ईश्वर को मानना नहीं, बल्कि जानना होता है, और यह जानना किसी और के शब्दों से नहीं, बल्कि
अपने अनुभव से होता है। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई महान व्यक्ति कह रहा है या क्योंकि वह परंपरा है, बल्कि खुद अनुभव करो, खुद समझो, क्योंकि जब तक तुम खुद नहीं जानोगे तब तक वह ज्ञान अधूरा रहेगा। इसी कारण बुद्ध कई बार ईश्वर और आत्मा जैसे प्रश्नों का सीधा उत्तर नहीं देते थे, क्योंकि वे जानते थे कि शब्दों में दिया गया उत्तर लोगों को एक और धारणा दे देगा और वे फिर उसी में उलझ जाएंगे। इसलिए वे उदाहरणों के माध्यम से समझाते थे ताकि व्यक्ति खुद अनुभव करे। इतिहास में जिन्होंने भी ईश्वर को शब्दों में बांधने की कोशिश की, उनके अनुयायियों ने अलग अलग समूह बना लिए। हर किसी ने अपने ईश्वर को सही और दूसरे के ईश्वर को गलत मान लिया और यही कारण बना संघर्ष का। बुद्ध इस बात को गहराई से समझते थे, इसलिए उन्होंने कई बार ईश्वर के विचार को नकारा भी, ताकि लोगों के भीतर खोज की प्यास जागे, वे अंधविश्वास से बाहर आएं और खुद सत्य को जानने की कोशिश करें। बुद्ध का संदेश हमेशा साफ था कि किसी के कहे को आंख बंद करके मत मानो, चाहे वह मैं ही क्यों ना हो। जब तक तुम खुद अनुभव नहीं कर लेते तब तक वह तुम्हारा सत्य नहीं है। और अंत में बात बस इतनी सी है कि ईश्वर को ढूंढना है तो बाहर मत भटको, अपने अंदर उतरना सीखो, क्योंकि जो तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही छुपा हुआ है, बस तुम्हें उसे देखने की नजर चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो, अगर इसने आपके सोचने के तरीके को थोड़ा भी बदला हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इससे क्या समझ आया, क्योंकि आपकी एक छोटी सी समझ किसी और के लिए बड़ी रोशनी बन सकती है।